बूढ़े माता पिता का असली सहारा बहू या बेटा। गर्मी की छुट्टियों में 10 दिन के लिए मायके जाने के लिए महेश जब अपनी पत्नी कविता और दोनों बच्चों को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया तो कविता ने थोड़ा सख्ती से कहा कि माँ बाबूजी का अच्छी तरह से ध्यान रखना और समय पर उन्हें दवाई और खाना खाने को कहना। इस पर महेश ने कहा, हाँ ठीक है, तुम निश्चिंत होकर जाओ, 10 दिन क्या 20 दिन बाद आना, माँ बाबूजी और मैं मज़े से रहेंगे और उनके ध्यान रखने की तो चिंता ही मत करो, मैं भी बेटा हूँ उनका। महेश ने बड़ी अकड़ में कहा। कविता मुस्कुराते हुए ट्रेन में बैठ गई। कुछ देर में ही ट्रेन चल दी। उन्हें छोड़कर घर लौटते वक्त सुबह के 8:30 ही हुए थे तो महेश ने सोचा बाहर से ही कचौरी समोसा ले चलूं ताकि माँ को नाश्ता ना बनाना पड़े। घर पहुँचा तो माँ ने कहा, तुझे नहीं पता कि हमने तला हुआ खाना पिछले 6 महीनों से बंद कर दिया है। वैसे तुझे पता भी कैसे होगा, तू कौन सा घर में रहता है। आखिरकार दोनों ने फिर दूध ब्रेड का ही नाश्ता कर लिया। नाश्ते के बाद महेश ने दवाई का डिब्बा उनके सामने रख दिया और दवा लेने को कहा तो माँ बोली, हमें क्या पता कौन सी दवा लेनी है, रोज़ तो बहू दवा निकाल कर ही देती थी। महेश ने कविता को फ़ोन लगाकर दवाई पूछी और उन्हें निकाल कर खिलाई। इसी तरह कविता के जाने के बाद महेश को उसे अनगिनत बार फ़ोन लगाना पड़ा और कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, माँ बाबूजी को क्या पसंद है क्या नहीं, कब कौन सी दवाई देनी है। रोज़ माँ बाबूजी को बहू बच्चों से दिन में 2 या 3 बार बात करवाता। गिन गिन कर दिन काट रहे थे दोनों। सच कहूँ तो माँ बाबूजी के चेहरे मुरझा गए थे, जैसे उनके बुढ़ापे की लाठी किसी ने छीन ली हो। बात बात पर गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ गया था उनका। महेश अपने आप को बेबस महसूस करने लगा। महेश को उन दोनों का अकेलापन देखा नहीं जा रहा था। आखिरकार महेश को अपनी सारी अकड़ और एक बेटा होने की अहम को ताक पर रखकर 8 दिन बाद ही कविता को फ़ोन करके बुलाना पड़ा और अच्छे से ही कविता और बच्चे वापस घर आए तो दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी देखने लायक थी, जैसे पतझड़ के बाद किसी सूख चुके वृक्ष की शाख पर हरी पत्तियां खेल चुकी हों। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, आखिर उनके परिवार को अपने कर्मों से रोशन करने वाली उनकी कविता जो आ गई थी। महेश को भी इन दिनों में एक बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि माता पिता के बुढ़ापे में असली सहारा एक अच्छी बहू ही होती है, ना कि बेटा। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी और अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।